को मार के जो जन्नत नसीब हो, भुगती हूँ ऐसे जन्नत पे। हम जल्द ही हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा होंगे। टीजर था इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी केरला फाइल्स का। एक ऐसी मूवी जिसकी पूरी स्टोरी टेलिंग ये कहती है कि किस तरीके से आने वाले समय में इंडिया के पॉपुलेशंस को मुस्लिम्स ओवरटेक कर देंगे और ये देश सेक्युलर देश से प्रो मुस्लिम देश बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे मूवी प्रमोट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि किस तरीके से मूवी फैक्ट्स पे कम, प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा बेस्ड है। किस तरीके इस मूवी की स्टोरी लाइन तो सच है, लेकिन इस मूवी का जो पूरा नैरेटिव है ये रॉन्ग डायरेक्शन में जाता जा रहा है। किस तरीके से इस मूवी का जो टारगेट है वो नेशनल इश्यूज से हट करके हिंदू मुस्लिम डिबेट पे, इवन इलेक्शंस को किसी पार्टी को फ़ायदा देने में यूज किया जा रहा है। इस मूवी के अंदर 3 मेन स्टोरी लाइन है जो 3 गर्ल्स के ऊपर है। वो तीनों हिंदू है और वो तीनों में से सिर्फ एक केरला से है, बाकी 2 नॉर्थ इंडिया से है। बल्कि इसका नाम केरला फाइल्स है, क्यों? बल्कि इसका नाम तो नॉर्थ इंडिया फाइल्स या फिर इंडिया फाइल्स होना चाहिए था। जैसे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जिस सरकारें हैं वो अपने आप को खतरे में पाएंगी इस स्टोरी की टाइटल को देख के। वैसे अगर हम मूवी में आगे बढ़े तो इस मूवी में दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के कन्विंस करते हैं शादी के लिए और उसके बाद उनका रिलीजन कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ को देखना पड़ेगा, जो कि पिछले 70 साल में आज़ादी के बाद से कितना बड़ा है और कितना हिंदू पॉपुलेशन बड़ा है। तो अगर हम आज़ादी के समय की बात करें तो 1951 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में 10% है। 10% से बढ़ के वो कितने हुए आपको पता है? कितना? 20%, 25%। क्या लगता है आपको? कुछ लोग तो कहेंगे 30% हो गया होगा। नहीं दोस्तों, ये है सिर्फ 14%। 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार इंडिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन सिर्फ 14% है। इवन अगर हम एस्टिमेट करें और एआई से भी पूछ लें कि अंदाज़ा लगाओ कि आज कितनी पॉपुलेशन होगी मुस्लिम्स की, तो एआई कहता है कि आज इंडिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 15 से 16% के आसपास होगी और हिंदू की पॉपुलेशन करीब 80%। यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन उतनी रेट से भी नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से कई सारे प्रोपेगेंडा मूवीज़ में दिखाया जाता है। हम अगर बात करें फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक माँ कितने बच्चों को जन्म देती है, तो हम बात करें 2011 के पॉपुलेशन सेंसस की, ये हर 10 औरत जो कि मुस्लिम हैं वो 36 बच्चों को पैदा करती है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदू में ये चीज़ था हर 10 औरत पे 24 बच्चे। इसमें ये चीज़ देखा गया है कि मुस्लिम्स का जो फर्टिलिटी रेट है वो हिस्टोरिकली कम रहा है मुस्लिम महिलाओं से। पर ये भी 100% सच है कि दोनों रिलीजन में जो महिलाएं हैं, जैसे जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हुई, उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होने लगा है। यानी कि जो मूवी है जिस तरीके से बोल रही है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओवरऑल ऐसा होते हुए हमें अभी तक नहीं दिख रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इस पूरी की पूरी मूवी का जो नैरेटिव है वो हिंदू बनाम मुसलमान पे रखा गया है, जबकि जो पूरी की पूरी जो मूवी है ये नेशनल सिक्योरिटी पे होनी चाहिए थी। नेशनल सिक्योरिटी पे किस तरीके से आईएसआईएस हमारे देश में रिलीजन के नाम पे दंगे करवा रहे हैं, किस तरीके से आईएसआईएस चाहती है कि ये देश इनस्टेबल हो जाए। इस टीजर को देखने के बाद उन लोग जो कि इस मूवी को सपोर्ट करते हैं उन्होंने बोला कि ये मूवी बिल्कुल सच को बता रही है, लेकिन जो लोग सेक्युलर है, जिनका मानना है कि ऐसा नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा एक भी केस नहीं है, बल्कि सच्चाई तो ये है दोनों ही गलत है। इस मूवी की दूसरी सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ कि किस तरीके से पाकिस्तानी और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में ऑपरेट कर रही है और मुस्लिम्स को भड़का रही है हिंदू के खिलाफ। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात मेरे हिसाब से तो ये है कि पिछले 12 साल में नेशनलिस्ट मोदी सरकार है। तो मैं होम मिनिस्टर से मेरा क्वेश्चन है, आखिर क्यों हमारे देश में विदेशी संगठन जो इलीगल है, इवन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप तो होम मिनिस्टर है, आप सर्वे करा सकते हैं, आप छानबीन करा सकते हैं, आपके पास पूरी की पूरी ईडीआई, सीबीआई, इंडिया के सारे संगठन हैं, आप पूरी की पूरी जांच बिठाइए, जितने भी लोग पकड़े जाते हैं मैं तो कहता हूं उनको फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन आपको ये सब करना नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं है। आपका जो मेन मोटिव है हिंदू मुस्लिम डिबेट को क्रिएट करना है। हिंदू मुस्लिम डिबेट को करने के बाद कंट्रोवर्सीज होती है, कंट्रोवर्सीज के बाद दंगे होते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, हर हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद बीजेपी का वोट शेयर 0.1% बढ़ जाता है। यानी कि इसमें फ़ायदा किसका है? आप खुद सोच लीजिए।
यानी कि क्या बीजेपी ये सोचेगी कि हिंदू मुस्लिम डिबेट खत्म हो जाए? इवन जो केरला इलेक्शंस आ रहे हैं, इसके जस्ट पहले क्या जरूरत थी इस मूवी को लाने की? इसके पहले भी लाया जा सकता था, इससे बाद भी लाया जा सकता था। ओवरऑल बात यह है कि मूवी के जो क्रिटिक है वो कहते हैं कि मूवी पूरी प्रोपेगेंडा है, और इस मूवी के जो सपोर्टर है वो कहते हैं इस मूवी में जो भी दिखाया गया है 100% 100% सच है। मैं बोलता हूँ ये दोनों गलत है। कहानी की सच कहीं बीच में छुपी हुई है कि इस मूवी में जो दिखाया गया है उसमें सच्चाई तो है, पर ये मूवी पूरी सच्ची नहीं है। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम्स आपस में एक साथ रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम्स हिंदूस को कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि आपने कितने मुस्लिम्स को देखा है जो किसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती है। कहीं न्यूज़ में तो आना चाहिए, कहीं पे हेडलाइन तो छपनी चाहिए, पर ऐसी हेडलाइन सिर्फ ऐसी मूवीज़ के आने पे क्यों छपती है? जबकि आए दिन बजरंग दल और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिया में उत्पात मचा के रखी है, इंडिया का माहौल बिगाड़ रही है, इन सब की न्यूज़ आए दिन टीवी पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आती रहती है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि कोई सच है और कोई झूठ है, मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है कि देश किस तरीके से खतरे में है इस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि विदेश से फंडिंग पाके, पाकिस्तान से फंडिंग पाके हमारे देश में ये सब करवा रही है, दंगे करवा रही है, माहौल बिगाड़ रही है, इसके वजह से हमारे देश में लोगों की जान जा रही है। इसके बावजूद जो होम मिनिस्टर है वो इस तरीके के रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। एक फाइनल, अगर अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है वो जिस तरीके से कम्युनिज्म को खत्म कर सकते हैं इंडिया में, जिस तरीके से माओवादी संगठन को खत्म कर सकते हैं इंडिया में, उसी तरीके से ये आईएस जो कि इंडिया में घूम रही है और ये अपना संगठन चला रहे हैं, देश को तबाह कर रहे हैं, इन लोगों को क्यों नहीं बाहर निकाल देते? तो इस चीज का जो आंसर है हमें मिलता है नायक की इस आइकॉनिक लाइन में। अमित शाह जी, मैं तो बोलता हूँ इंडिया में सारे के सारे जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट संगठन है इनको तो फेंक देना चाहिए आईएसआई जैसे लोगों को। तितर बितर करेगा तू? अरे तितर बितर भीड़ नहीं, मेरी सरकार तितर बितर हो जाएगी, और अगर ये गिर गई तो इसी कुर्सी को उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, समझे? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कमिश्नर, नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे।